व्यक्ति अपने 9 साल के बीमार बेटे को लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और वहां जाकर डॉक्टर साहब से गुहार लगाने लगता है कि साहब जल्दी सी मेरे बेटे का इलाज कर दो, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। दोस्तों, यहां पर वो छोटा सा बेटा यही कह रहा होता है कि पापा मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना, मैं पेपर देना चाहता हूं, मैं आगे पढ़ना चाहता हूं, मैं भी डॉक्टर बनना चाहता हूं। दोस्तों, ये सब वाकया वहां पर एक नर्स सुन रही होती है। जब वो घूमकर देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। दरअसल वो नर्स कोई और नहीं होती, इस बच्चे की माँ होती है और उस व्यक्ति की तलाकशुदा पत्नी होती है। किस वजह से इनका तलाक हो गया था और आगे इनके जीवन में क्या होता है, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये बिहार के छपरा की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक लड़का जिसका नाम सुमित होता है, जो पढ़ने लिखने में तो ज़्यादा होशियार नहीं होता, बाकी और जो काम होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा निपुण होता है। वहीं पर इसके लिए एक लड़की को देख लिया जाता है जिसका नाम आंचल होता है। दोस्तों, शादी से पहले ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं। यहाँ पर आंचल इससे कहती है कि मैं तुमसे शादी एक ही शर्त पर कर सकती हूँ, जो तुम मुझे आगे पढ़ने की इजाज़त दोगे। तो लड़का कहता है कोई दिक्कत नहीं है, तुम आगे पढ़ लेना। दोस्तों, उसके बाद इन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद आंचल इसके घर में आ जाती है और वहाँ पर बड़े आराम से रहने लगती है। जो लड़का होता है वो अब अपनी पत्नी को पढ़ाने लिखाने लगता है, शहर में उसकी कोचिंग लगवा देता है। कुछ ही दिनों के बाद ये गर्भवती हो जाती है और फिर ये घर पर ही रहकर अपने माता पिता के साथ अपने जीवन को आगे बिताने लगती है। दोस्तों, वो समय भी आ जाता है जब एक सुंदर बेटे को ये जन्म देती है। सुंदर बेटे के जन्म से पूरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश होता है। धीरे धीरे करके समय आगे बीतने लगता है। लगभग वो बेटा 9 महीने का हो जाता है। फिर ये आंचल अपने पति सुमित से कहने लगती है कि मुझे पढ़ाई करनी है, अब मुझे पढ़ाई के लिए जाना होगा। लेकिन सुमित के घर वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि बेटा अब ये पढ़ाई लिखाई छुड़वा दे, बेटा हो गया, अब तेरा घर परिवार बन गया है, तू अपने घर परिवार के साथ आराम से रहे। लेकिन आंचल को ये सब पसंद नहीं होता और आंचल यहाँ अपने पति से यही कह देती है कि मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, यहाँ तक कि मैं आपको भी छोड़ सकती हूँ, लेकिन पढ़ाई को मैं नहीं छोड़ सकती। ये बातें पति को बहुत ही बुरी लगती हैं और फिर यहाँ पर दोनों का झगड़ा होता है। पति को गुस्सा आता है, गुस्से में अपनी पत्नी को तमाचा लगा देता है। उसके बाद यहाँ पर जो पत्नी होती है अपने भाई को मायके से बुला लेती है और अपने घर अपने मायके चली जाती है। दोस्तों, वहाँ पर रहकर वो कुछ दिन में ही तलाक के पेपर अपने पति के पास भिजवा देती है और फिर यहाँ पर इन दोनों का कुछ ही दिनों में तलाक हो जाता है। जो लड़का होता है वो यहाँ इस व्यक्ति के साथ ही रहता है, सुमित के साथ, और जो यहाँ पर आंचल होती है वो अपने घर परिवार यानी अपने मायके में चली जाती है, वहाँ रहकर पढ़ाई करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है। सुमित पूरी मेहनत करके अपने इस बेटे को पालने लगता है। सुमित ने भी अभी तक कोई शादी नहीं की थी। कई बार घर वाले बोलते भी हैं सुमित तू शादी कर ले, अभी तेरा बहुत लंबा जीवन पड़ा हुआ है, लेकिन सुमित साफ मना कर दिया करता कि मुझे अब शादी नहीं करनी, वो मेरी नहीं रही तो मैं किसी और से क्या उम्मीद रख सकता हूँ। जिसको मैंने तन मन और धन से प्यार किया उसने ही मुझे इस तरह से ठुकरा दिया, तो किसी और पर मैं भरोसा नहीं कर सकता, मैं शादी नहीं कर सकता। मुझे लेडीज़ जात से ही नफरत हो चुकी है। दोस्तों, अब यहाँ पर धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक दिन का वाक़या होता है जब इनका जो बेटा होता है वो बीमार हो जाता है और बीमार होने के बाद उसकी जो तबीयत है इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर आया जाता है। हॉस्पिटल में जब बच्चे को ले जाया जा रहा था तब भी बच्चा यही कह रहा था कि पापा मुझे जल्दी से ठीक करवा दो, कल मेरा पेपर है, मुझे पेपर देना बहुत ज़रूरी है और मैं पेपर देकर डॉक्टर बनूंगा, मैं भी लोगों का इलाज किया करूँ। दोस्तों,
दोस्तों, जब इमरजेंसी वार्ड में ये लड़का इस तरह की बातें कह रहा होता है तो वहीं पर एक नर्स होती है। वो नर्स पूरा वाकया सुन लेती है और जब सुनकर पलटकर इस बच्चे को देखती है, इसके पापा को देखती है, तो उसकी आंखें भर आती हैं। दोस्तों, वो नर्स कोई और नहीं होती, इसी व्यक्ति की तलाकशुदा पत्नी होती है। अब यहाँ पर इस बच्चे का इलाज भी करती है और इस बच्चे के सर पर हाथ रखकर कहने लगती है, बेटा तेरी माँ नहीं है क्या? तो बेटा कहता है कि मेरी माँ कहीं खो गई है, पता नहीं वो कब आएगी। जब बेटे की ऐसी बातों को खुद माँ सुनती है तो उसकी आंखें बिल्कुल भर आती हैं। इस बेटे को गले से लगा लेती है और कहती है कि मैं ही बेटा तेरी माँ हूँ। दोस्तों, बेटा कहने लगता है कि नहीं नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती, मेरी माँ तो बहुत गंदी है, वो तो मुझे छोड़कर चली गई। दोस्तों, यहाँ पर वो माँ कहने लगती है कि बेटा उसकी कोई मजबूरी रही होगी, वो कुछ करना चाहती थी लेकिन तुम्हारे पिता ने उसे करने से मना कर दिया था, इसलिए वो गुस्से में आकर यहाँ से चली गई थी। इधर जो पिता है वो भी आ जाता है। अब ये उस व्यक्ति से भी माफ़ी मांगने लगती है, सुमित से भी। तो सुमित कहता है कि मैं तुम्हें भला माफ़ करने वाला होता कौन हूँ, और तुम्हें मेरे बेटे के ऊपर लाड लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जैसे तैसे करके इसे पाला है। दोस्तों, ये डॉक्टर साहिबा बहुत ज़्यादा दुखी होती है और दुखी होकर इस व्यक्ति को कहती है कि तुम मुझे थोड़ी देर बाहर मिलो, और उससे मिलकर फिर ये पूरा दुखड़ा रोती है, पूरी कहानी बताती है कि मुझे माफ़ कर दो, जब से मैंने अपने बच्चे को देखा है उसकी जो आदत है मुझसे बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती, मुझे माफ़ कर दो। अगर तुमने शादी कर ली है तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हारे बच्चे की माँ बनकर ही रहूँगी, उसकी खाने पिलाने वाली बांदी बनकर रह जाऊंगी, लेकिन कृपया करके मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने साथ ले चलो। दोस्तों, यहाँ पर जो बच्चा होता है वो भी बेड से उठकर आ जाता है और अपने पापा से कहने लगता है कि पापा माँ को अपने साथ ले चलो। 9 साल का बच्चा था, 9 साल का बच्चा तो काफ़ी समझदार हो जाता है। और फिर यहाँ पर जो सुमित होता है वो आंचल की तरफ देखता है। आंचल दोनों घुटनों से उसके पैरों में बैठी होती है, कहती है कि जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। दोस्तों, अब यहाँ पर सुमित को भी दया आती है और वो आंचल को माफ़ कर देता है। उसके बाद यहाँ पर ये दोनों के दोनों मिल जाते हैं। ये बच्चा भी 2-3 दिनों में ठीक हो जाता है। उसके बाद ये बच्चा पेपर देने के लिए जाता है। एक पेपर इसका छूट गया था, उस पेपर को भी जो मास्टर्स हैं वो बाद में इसे दिलवा देते हैं, क्योंकि बच्चे की लगन ही इतनी ज़्यादा होती है। दोस्तों, धीरे धीरे करके इनका समय बीत रहा है। वो लड़का अब अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, आगे चलकर वो डॉक्टर बनेगा या क्या बनेगा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर ये दोनों इस बच्चे की वजह से मिल जाते हैं और इनका जीवन अब 9 साल बाद दोबारा से फिर से हरा भरा हो जाता है। इनके जीवन में फिर से अच्छी अच्छी बातें आने लगती हैं। दोस्तों, ये लड़का अपने गांव को भी इसलिए छोड़कर आ गया था क्योंकि गांव में आसपास के लोग बहुत बड़ा ताना मारा करते कि तू तो किसी काम का है ही नहीं, तेरी बहू तुझे छोड़कर भाग गई। गांव के लोगों का आप समझ सकते हो किस तरह से वो बातें करते हैं, एक दूसरे की बातें बनाने में वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, इसी तरह से वो फटाफट बातें बनाते रहते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। अगर आप लोगों को ज़रा सी भी ये मोटिवेट करती है, ज़रा सी भी अच्छी लगती है, तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।